बजट में कटौती या उठाएंगे बड़ा कदम, कैसे काम कर सकता है एलन मस्क का पैनल, क्योंकि अमेरिका में मच गया है हड़कंप। अमेरिका राष्ट्रपति पद का चुनाव जीतने के बाद डोनाल्ड ट्रंप क्या करने वाले हैं, इसे लेकर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। लेकिन यह तो तय है कि ट्रंप खर्च कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन पर बड़ा कदम उठाने वाले हैं। इसमें एलन मस्क और विवेक राधास्वामी की भूमिका बड़ी होगी। डोनाल्ड ट्रंप ने एलन मस्क को अमेरिकी सरकार को सुव्यवस्थित करने के लिए एक पैनल स्थापित करने का काम सौंपा है। हालांकि ट्रंप ने इस बारे में बहुत कम कहा है कि यह समूह कैसे काम करेगा, लेकिन मस्क ने पहले ही 2 ट्रिलियन खर्च में कटौती का महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है, जिससे इसके बारे में ये अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है कि इस पैनल का नेतृत्व विश्व के सबसे धनी व्यक्ति मस्क और पूर्व रिपब्लिकन राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार विवेक राधास्वामी करेंगे। पैनल क्या काम करेगा, इस बारे में हम आपको खबर में आगे बताएंगे, लेकिन उससे पहले यह जान ले कि एलन मस्क और विवेक राधास्वामी है कौन। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज कॉल 24। देश दुनिया की हर छोटी बड़ी खबर सीधे आपके स्क्रीन पर। न्यूज कॉल 24 के खास प्रोग्राम सियासत 360 में आपका स्वागत है। बात समझनी है तो पूरी सुननी पड़ेगी। नई सोच और नए नजरिए को लेकर मैं हूं आपके साथ सुशील गिरीश। सच के साथ सच को समझने के लिए वीडियो में आखिरी तक बने रहिए। आइए सबसे पहले समझते हैं कि एलन मस्क है कौन। एलन मस्क एक प्रमुख उद्यमी और व्यवसायी हैं, जिन्हें स्पेस एक्स के सीईओ और प्रमुख डिजाइनर तथा टेस्ला इंक के सीईओ और उत्पाद वास्तुकार के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है। 53 साल के मस्क प्रिटोरिया, दक्षिण अफ्रीका में पैदा हुए। तकनीक और इनोवेशन के क्षेत्र में दुनिया के सबसे प्रभावशाली व्यक्तियों में से एक मस्क हैं। चुनाव के दौरान वह ट्रंप के अभियान के एक प्रमुख समर्थक रहे। उन्होंने चुनाव में फंडिंग भी की है। इतना ही नहीं, मस्क ने अक्टूबर में मैडिसन स्क्वायर गार्डन में ट्रंप की रैली में कहा था कि संघीय बजट में कम से कम $2 ट्रिलियन की कटौती की जा सकती है। अब मस्क के इस बयान का असर किस तरह से देखने को मिलेगा, यह जल्द ही साफ हो जाएगा। मस्क के साथ ही इस पैनल में आ रहे हैं विवेक राधास्वामी। विवेक राधास्वामी कौन है? विवेक गणपति राधास्वामी एक अमेरिकी उद्यमी और राजनीतिज्ञ हैं, जो बायोटेक उद्योग में अपनी भागीदारी और अपनी राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं के लिए जाने जाते हैं। 9 अगस्त 1985 को ओहियो के सिनसिनाटी में केरल के भारतीय अप्रवासी माता पिता के घर जन्मे रामास्वामी ने व्यवसाय और राजनीति दोनों में महत्वपूर्ण प्रगति की है। रामास्वामी ने हार्वर्ड विश्वविद्यालय से जीव विज्ञान में डिग्री के साथ स्नातक किया। बाद में येल लॉ स्कूल से कानून की डिग्री हासिल की। फरवरी 2023 में रामास्वामी ने 2024 के राष्ट्रपति चुनाव के लिए रिपब्लिकन पार्टी के नामांकन के लिए अपनी उम्मीदवारी की घोषणा की। बाद में अपना अभियान स्थगित कर दिया और ट्रंप का समर्थन करने लगे। अब बात उस पैनल की जिसकी जिम्मेदारी एलन मस्क और विवेक राधास्वामी को सौंपी गई है। पैनल को लेकर हम आपको आगे बताएंगे। उससे पहले ये जान लीजिए कि हाल ही में ट्रंप ने एक बयान में क्या कहा था कि पैनल सरकार को छोटा करने, विनियमनों में कटौती करने, खर्च कम करने और संघीय एजेंसियों के पुनर्गठन पर सरकार को बाहर से सलाह और मार्गदर्शन प्राप्त करेगा। अब ट्रंप के इस बयान से आप यह तो समझ गए होंगे कि पैनल आने वाले समय में अमेरिका में कितनी बड़ी भूमिका निभाने वाला है। एलन मस्क पहले ही कह चुके हैं कि एक नई पहल पूरी व्यवस्था में हलचल पैदा करेगी और सरकारी खर्चों में बर्बादी करने वालों को निशाना बनाएगी। रामास्वामी ने भी इसी बात को दोहराया है। पैनल खास तौर पर अमेरिका की बेलगाम ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाएगा। इसे ऐसे समझे कि अमेरिकी संघीय सरकार का वार्षिक बजट $6.5 ट्रिलियन का होता है। इसमें बड़े पैमाने पर धन की बर्बादी होती है। ट्रंप अपने चुनाव अभियान के दौरान भाषणों में ये बातें लगातार उठाते रहे हैं। अब यह पैनल सुधार प्रक्रिया में बड़ी भूमिका निभाएगा और हर चीज पर इसकी बारीक नजर भी रहेगी। पैनल सरकार के सभी विभागों और संघीय एजेंसियों के सारे खर्च ब्योरों और कामकाज का ऑडिट करेगा। इससे तस्वीर साफ होगी कि कहां पैसा बर्बाद किया जा रहा है, कहां धन का कितना सही उपयोग
हो रहा है। ब्यूरोक्रेसी पर अब लगाम लगेगी। पैनल नौकरशाही बाधाओं को खत्म करने और अक्षमताओं को बढ़ाने वाले ज्यादा खर्चों को रेगुलराइज करके कम करेगा, प्रक्रियाओं को सरल बनाएगा। इसका मकसद सरकारी संचालन को अधिक चुस्त और उत्तरदायी बनाना होगा। इसके काम को सार्वजनिक रूप से जारी किया जाएगा। इसमें सरकारी खर्च पर नजर रखने और बर्बादी के क्षेत्रों को उजागर करने के लिए एक लीडर बोर्ड बनाना शामिल है, जिससे नागरिक सरकार को उसके खर्च के लिए जवाबदेह ठहरा सकें और जान सके कि उनके टैक्स के पैसे का उपयोग किस तरह से सरकार कर रही है। पैनल के सुझाव पर सरकारी विभागों और संघीय एजेंसियों में काम कर रहे लोगों की संख्या में कमी लाई जा सकती है। रामास्वामी पहले ही संघीय कार्यबल में कटौती का प्रस्ताव दे चुके हैं। माना जा रहा है कि इससे अमेरिकी सरकार सरकारी विभागों के कर्मचारियों की संख्या को 75% तक कम किया जाएगा। यह छटनी इतनी बड़ी होगी कि अमेरिका में हड़कंप मच सकता है। माना जाता रहा है कि अमेरिका में हर विभाग और संघीय एजेंसियों के भीतर जरूरत से ज्यादा स्टाफ है। पैनल कुछ संघीय एजेंसियों को भंग करने की भी बात कर सकता है, साथ ही कुछ को फिर से पुनर्गठित करने का प्रस्ताव दे सकता है। अभी अमेरिका में कई ऐसे विभाग हैं जो एक जैसे काम कर रहे हैं। पैनल का काम कार्य में दक्षता बढ़ाते हुए सरकारी खर्च में पर्याप्त कटौती करना है। कुल मिलाकर पैनल के जरिए मस्क और रामास्वामी को पारदर्शिता, जवाबदेही और संघीय खर्च में अपव्यय और धोखाधड़ी को रोकने का काम करना है। अब ये दोनों दिग्गज जब इस काम को करेंगे तो आगे क्या होगा, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। ये प्लेटफॉर्म है जनता का, आपका, आपकी आवाज उठाने का। अब आपकी बात नहीं रहेगी अनसुनी। आपकी सलाह, आपकी राय हमारे लिए मायने रखती है। खुलकर अपनी बात रखें, कमेंट करें और अपनी प्रतिक्रिया अवश्य दें। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो देर किस बात की। न्यूज कॉल 24 को अभी सब्सक्राइब करें। नोटिफिकेशन में जाकर बेल का आइकन प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही। लगातार खबरों के लिए बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ।